Assalamualaikum. Today you are with Akhil Shehbaz and from Progenitor High School. We are going to learn about logarithms, the chapter number 3 of the 10th class. Now here, what do you mean by logarithms? तो हम ये देख सकते हैं कि logarithms कहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि logarithms यूज़ कहाँ पे होते हैं, हमारा उनका यूज़ क्या है। तो वो साउंड की इक्वेशंस पे सारे logarithms वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल बेसिक यूज़ है। यहाँ पर ये समझा रहे होते हैं कि logarithms हम किसी भी फॉर्म को, जैसे हम इससे पहले 2.1 के अंदर पढ़ के आए हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म होती है एक, जैसे हम 10 की पावर 3 रखते हैं, तो ये अगर इसी फॉर्म को हम जैसे अगर आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 टाइम्स लिखना। तो 10 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है इसका जवाब? इसका जवाब आता है 1000। इसको करने का बेसिक तरीका है, बस 1 को एक तरफ रखकर इन 3 ज़ीरो को उसके सामने लगा दो। कोई भी ऐसे अगर आपको एक्सपोनेंट की इक्वेशन मिली हुई है 10 की, जैसे 10 की बेस हमें मिली हुई है, तो हम इस तरह से करेंगे। तो ये तो ठीक है, ये तो है हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म, इसे तो हम कहेंगे ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। पर इस एक्सपोनेंट फॉर्म का करना क्या है, इसका लॉगरिथम के अंदर क्या यूज़ है? तो इसका लॉगरिथम के अंदर यूज़ ये है कि ये फॉर्म, इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करके लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, लॉग के अंदर ये जो होता है ये होती है हमारी बेस, लॉग की बेस। तो लॉग की बेस क्या होती है, इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। लॉग की बेस हमेशा लॉग के नीचे आती है, यहाँ पर ये है लॉग की बेस, और इसका एक्सपोनेंट हमेशा हमारा आंसर होता है। मतलब इसे हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉगरिथम की फॉर्म में। तो देखिए ये इसका आंसर होता है, इसे हम कहते हैं आंसर। ये आंसर है, और आंसर कहाँ पे आता है, यहाँ पर। हम किसी भी चीज़ का आंसर उसके सामने लिखते हैं। तो ये हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, ये हमारी बेस है। अब देखो लॉग बेस आंसर, पर सवाल ये आता है ये थर्ड टर्म कहाँ जाएगा? ये थर्ड टर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ तो बेस मेरे पास 10 है। ठीक है, बेस मेरे पास 10 है, और ये मेरे पास 1000 मैं यहाँ पर लिख लूँगा, और इसकी पावर इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ये शुरू की जो 2-3 चीज़ों की एग्जाम्पल दी हुई है वो इसी तरह से दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम्स फॉर्म। तो क्या है इसके अंदर, सिर्फ ये जो भी हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में मिले हुए हैं उसे हमने कन्वर्ट करके किस में लिखना है, उसे हमें कन्वर्ट करके एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। अब देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास पहली इक्वेशन, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब हमें करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारी बेस है। तो बेस कहाँ पर आती है, बेस हमेशा लॉग के नीचे आती है। लॉग 2, मतलब मैं इसका अगर सॉल्यूशन लिखूँ यहाँ पर तो मैं क्या लिखूँगा, log 2, और ये इसकी जो पावर है वो इसका आंसर हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है, जब 5 यहाँ पर आ गया और 2 यहाँ पर आ गया तो 32 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर लॉग के सामने। तो ये इतना सिंपल है। और इसके बाद अगर आप दूसरा कोई क्वेश्चन देख लें इसी के अंदर, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ। आपको शायद इसके अंदर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो कि इसके अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें कह रहा है 2 की पावर -7, 2 की पावर -7 इज इक्वल्स टू, हमारे पास किसके बराबर है, 1/128। ठीक है, 1/128। तो ये किस तरह से आएगा, इसके अंदर ये कह रहा है, तो ये हमें क्या करना है, इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। हम इसे लॉग की फॉर्म में चेंज करें तो कैसे करेंगे, 2 की पावर -7, तो -7 को हम लॉग की आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये तो पावर हो गया इसका आंसर, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 इसकी बेस आ जाएगी क्योंकि 2 बेस थी,
और 128 ऑब्वियस बात है यहाँ पर आएगा। तो इतना सिंपल है। ये आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 तो मैंने कर लिया, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4 और 5 ये आपने ट्राई करने हैं। और अगर आप क्यूरियस हो कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा, अगर कोई हिंड्रेंसेस आ रहे हैं बीच में, तो मुझसे पूछ लें। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके बाद हमें मेरे ख्याल से हमें लॉगरिथम फॉर्म्स दी हुई होंगी और हमें किस पे कन्वर्ट करनी होंगी, एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हमसे ये पूछ रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। और सवाल क्या हमें दिया हुआ है, सवाल पहला हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू log 25 इज इक्वल्स टू 2 और इसकी बेस हमें क्या गिवन है, इसकी बेस हमें गिवन है 5, ठीक है। तो इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि लॉग को हमने कैसे एक्सपोनेंट को कैसे हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसे हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वही बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास बेस होती है, तो बेस कहाँ पर थी, यहाँ पर 5, ठीक है, ये बेस। और इसका जो आंसर होता है वो क्या होती है, बेस की पावर। ऑब्वियस बात है ये कहाँ पे आएगा, थर्ड टर्म यहाँ पर आएगा 25, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। इसके बाद अगर आप कोई और क्वेश्चन देखें, जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर कह रहा है log 10 0.001 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्म को समझना है और उसके हिसाब से इसे प्लेस करना है। तो ये हमारे पास बेस है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ये हमारे पास क्या है, बेस है 10, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर, इसका आंसर हमारी पावर होती है। और ये किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है 0.001। ऑब्वियस बात है जो थर्ड टर्म बचता है वो यहाँ पर रखते हैं हम। ये हमारी बेस होती है और ये हमारी पावर होती है। तो ये इस तरह से है। अब आपको इसकी फॉर्म कन्वर्ट करना तो समझ में आ गई होगी। और इसी के क्वेश्चंस हैं 7, 8 और 9, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगर इनके अंदर कन्वर्जन कोई भी नहीं करनी है, आप ऐसे मत समझिए कि -3 को कन्वर्ट करके हम डिवाइड की फॉर्म में लेकर जाएंगे या कुछ ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ उसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसी कोई कन्वर्जन नहीं करनी, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से बस प्लेस करते जाने वैल्यूज़ को। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग, ठीक है। अब क्या है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x हम किस तरह से फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और हमें ये फाइंड करनी है। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 11, क्वेश्चन नंबर 11, वो हमें मिला हुआ है log 32x इज इक्वल्स टू -1/5, ठीक है। अब ये कह रहा है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है log 32 इज इक्वल टू -1/5। तो हमें क्या करना है, पहले इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया। इसके अंदर पहले हमें ये जो बेस मिली हुई है वो हम क्या कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। ये हमारी हो गई बेस। इसका आंसर हमारा क्या होती है, पावर -1/5। और इसी तरह से जो गिवन होता है बाकी जो बचता है वो हम उसके सामने रख देते हैं। अब हमें x को फाइंड करना है कि x की क्या वैल्यू आएगी। पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए बेस को छेड़ेंगे, ठीक है। बेस को हम छेड़ेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपॉन में आ सकता है,
इसे मैं अपॉन में लिख लूँ 1/32, ठीक है, और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या करते हैं, नीचे 1 होता है, हम जब इसे नीचे लेकर जाते हैं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पर ये प्लस का 1/5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसके नीचे, इसके दोनों के ऊपर नहीं आएगा बल्कि इसके ऊपर आएगा प्लस का 1/5, क्योंकि ये 32 के ऊपर था, तो ये प्लस का 1/5 आ गया इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमें क्या करना है, 32 को आगे सॉल्व करना है, तो 32 को हम अगर इसका एलसीएम, पहले हम इसका फैक्टराइजेशन लेंगे क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले 2 को करें, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो ये कितने टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स आया, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 रख सकता हूँ मैं, तो मतलब 32 की जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूंगा, 32 की जगह पर मैं प्लेस कर दूंगा 2 की पावर 5, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस 2 की पावर 5 प्लेस कर दी, और इसे मल्टीप्लाई किससे करूँगा, जो इसकी पावर मुझे पहले गिवन है, ये दोनों एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक डिवाइड की फॉर्म में, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक्स हमें क्या मिल जाएगा, एक्स हमें मिल जाएगा 1/2। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक्स यहाँ पर था तो यहाँ पर कैसे आ गया, मैंने सिर्फ इस फॉर्म में, ये मुझे सवाल मिला हुआ था, मैंने इसे सीधा रख लिया है कि एक्स की वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह से आप अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप करके देख लेना, ठीक है, 12 और 13 वो बहुत इजी है, अगर आपको कोई मुश्किल हो उसमें तो मुझसे पूछ लेना कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लेना इसमें से, अगर आप कहें तो मैं आपको इसके अंदर से कुछ समझा भी दूंगा। मैं मतलब क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको थोड़ी, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी इसको समझने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से होगा। अब देखें, लॉगरिथम्स बहुत ईजी हैं पर बहुत डिफ़िकल्ट करके समझाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें कह रहा है log 4x इज इक्वल्स टू -3/2। आप देखो डिवाइड को देखकर और इनको देखकर कंफ्यूज कभी मत हो, और आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जैसे मैंने समझाया वैसे करना है, बहुत इजी है, वही सेम तरीका होगा इसके अंदर भी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉग को हम पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास बेस है, ठीक है, ये उस बेस की पावर है, ये बेस और ये बेस की पावर, और ये जो बची हुई वैल्यू है वो हमारी सामने की x है, बेस 4 उसकी पावर -3/2 इज इक्वल्स टू x। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को छेड़ेंगे, हम 4 को देखेंगे, इस वैल्यू को नहीं देखेंगे, इसकी पावर को ऊपर और नीचे नहीं करेंगे, हम इसका माइनस ख़त्म करने के लिए इसको छेड़ेंगे जो जिसके ऊपर है ये, तो यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 नीचे आएगा, जाहिर सी बात है 4 नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी, तो ये 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 3/2, क्योंकि 4 के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर नहीं है, इज इक्वल्स टू एक्स। हमें ये मिल गया। हमने पहले क्या करना है, इसके अंदर 4 को हम अगर फैक्टराइजेशन करें 4 की तो किस तरह से आती है, 2 × 2, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, तो मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स आया, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 2 4 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आया हमारे पास, तो 4 की जगह पर मैं क्या प्लेस कर दूंगा, 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लेस कर दूंगा, यहाँ पर मैं वही सेम रखूंगा 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब आप ये मत सोचना यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों है, ये स्क्वायर है तो इसी की वजह से ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, वैसे ये पावर है पॉजिटिव की, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता है, 2 का क्यूब हमारे पास आता है 8 के बराबर, अगर आप करके देखें तो 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 2 4, 4 2 8, तो ये हमारे पास आता है 8 के बराबर इज इक्वल्स टू एक्स। हम मतलब हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, मैं इस तरह से लिखूं या इसको मैं एक्स इज इक्वल्स टू 1/8 इस तरह से लिखूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो ये भी मतलब मैंने आपको करवा दिया, आपको ज़्यादा इसके अंदर झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप खुद ट्राई करना है इसके अंदर। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग, वही सेम है।
अब इसके अंदर x कह रहा था, उसके अंदर क्या कह रहा है, a। तो ये सारे बहुत इजी हैं। अगर कोई भी क्यूरोसिटी हो रही है ना आपको कि किस तरह से सवाल हो रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है हमारा 14 कर लूँ या 14 के अलावा कोई और कर लूँ, ठीक है 14 कर लेता हूँ। इसके अंदर log a log a3 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। log a3 इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले करना क्या है, उसी तरह से सेम है, बेस है ये हमें गिवन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे, जो शुरू में समझाया। तो a हमारी बेस है, ये उसकी पावर है और बराबर किसके आ रही है, 3 के, ठीक है। बहुत ईजी है। a इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर 3 होता तो क्यूब बोथ साइड्स करते। कैसे, अगर यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर आगे 3 का टर्म होता, मतलब 1/3 होता, तो हम करते क्यूब बोथ साइड्स। जिस तरह से हमें गिवन है उसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो लाजमी नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए किया है, वो सिर्फ स्क्वायर है यहाँ पर 2 हटाने के लिए किया है, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए, a पावर 1/2 की वैल्यू नहीं चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो 1 से 2 को अलग कर रहा हूँ, तो a की पावर 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये पावर इसके ऊपर आएगी तो ये दोनों कैंसिल, तो a की जगह पे मुझे क्या मिल गया, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, तो 3 3 9 मिल गया मुझे, तो a का जवाब मुझे 9 मिल गया। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कह रहा है, उसके अंदर हमें थोड़ा चेंजिंग है इसके अंदर, तो वो एक चेंजिंग आपको समझा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। log a इज इक्वल्स टू log a 1/25 इज इक्वल्स टू -2/3। आई थिंक यही सवाल है। तो इसके अंदर हमें करना कुछ नहीं है, हमें पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले अगर मैं इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो कैसे करूंगा, ये मेरी बेस है तो ये मेरी बेस आ गई, ये मेरी पावर है तो ये मेरी पावर आ गई, इज इक्वल्स टू ये जो बचा हुआ है वो कहाँ पे, इसके सामने रख दूंगा 1/25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -2/3 है, मतलब मैंने आपको क्या कहा था, हमें a की वैल्यू चाहिए। सवाल के अंदर हमसे a की वैल्यू फाइंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस -2/3 को हटाएंगे यहाँ से। तो 2/3 को कैसे हटाएंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग -3/2 बोथ साइड्स विद देयर पावर, ठीक है, विद देयर पावर। अब मैं क्या करूं, इससे ऊपर वाले को मिटा देता हूं। देखिए अब पावर के साथ मैं -3/2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये 2/3 हटाना है। जाहिर सी बात है ये अपोजिट आएंगे और मुझे यहाँ पर नेगेटिव का नहीं चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, तो मुझे इसे -3/2 मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज इसका एक और भी तरीका है, वो कैसे होगा, अब देखिए इसको मैं a इज इक्वल्स टू -2/3 लिख लेता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसकी पावर के साथ -3/2, सही है, इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर है, 1/25। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हुआ है तो उस तरफ भी होगा, बोथ साइड्स होगा -3/2। अब देखें यहाँ पर ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3। अब ये माइनस की रकम इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की है क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर a की पावर +1 आ जाएगी, और अगर इस नेगेटिव को ख़त्म करूँगा तो इसकी बेस को ऊपर नीचे कर दूँगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 1, और ये यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू मिल जाएगी। जाहिर सी बात है इनकी चेंजिंग की वजह से ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर 25 को अगर हम हल करें तो हम कैसे करेंगे, 25 का आप फैक्टर निकाल लें, तो 5 5 25, 5 1 5,
तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैंने 5 का स्क्वायर रख दिया, वही ब्रैकेट डाल दी 3/2। ए की पावर 1 मिली हुई थी, लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2 और 2 दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद 5 की पावर 3 अगर आप निकालेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 125। अब 5 को आप कैसे निकाल रहे थे 5 की क्यूब, वो 5 × 5 × 5 × 5 आप ये करके देख लें, 125 के बराबर आ जाएगा। ठीक है।